कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बह कर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक के वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए। इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। इसको बुला के सबसे बड़ी गलती की है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये इंडिया में ही रहता क्योंकि ये उनका ही आदमी है। इंडिया से भागा, वो इंडिया तो रेस्ट करने पे है इसको। लेकिन ये उधर ही रहे, उनसे लोगों से मार खाता तो अच्छा रहना। अच्छा, इंडिया से मार खाता तो अच्छा रहना था। इसे यहाँ बुला के सबसे बड़ी गलती की है। खवातीन के बारे में वो बदतमीजी कर रहे हैं। खवातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी इनको लाने की यार? हु इज ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम लोग कर लो बात। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इस्लामिक उपदेशक और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान की राजकीय यात्रा पर है। यात्रा का मकसद जाकिर के जरिए भारत पर निशाना साधना था, लेकिन अब जाकिर नाइक से इस्लामिक देश पाकिस्तान के ही लोग खुश नहीं दिख रहे हैं। उसके कई बयान हैं जिससे लेकर लोगों की आपत्तियां हैं। सोशल मीडिया पर इस कारण वह ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शादी न करने वाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, जिसके बाद वह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। पाकिस्तानी वकील मुनीब कादरी के नाम से एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, जाकिर नाइक को डिपोर्ट करो। एक टाइम था जब पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाता था कि भारत ने जाकिर नाइक को अपने देश से निकालकर अच्छा नहीं किया, लेकिन आज उसी जाकिर नाइक से परेशान होकर उसे पाकिस्तान से निकालने की बात कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के यूट्यूबर भी जाकिर नाइक को पाकिस्तान से निकालने की आवाज उठाने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। और मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश में कुछ बातें करूंगा इसमें, इसलिए कि आई बिलीव कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो उर्दू कम बोलते हैं और इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं, तो चंद चीज़ें उनको समझ आ जाएं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एवरी गेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, सम बाय कमिंग, सम बाय लीविंग, एंड यू नो डेफिनेटली व्हिच कैटेगरी यू आर इन। I mean, I don't have to spell that out. मैंने बहुत साल पहले, जब मैं छोटा होता था बिल्कुल, मैं एक फिल्म देखी थी स्टीवन स्पिलबर्ग की E.T. तो उसमें जब वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ना, वो कहता है E.T. गो होम, तो करोड़ों बच्चे दुनिया भर में ना रो पड़ते हैं, E.T. गो होम। लेकिन अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक कहेंगे कि जाकिर गोज होम, ट्रस्ट मी, a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief। क्यों? मैं अब आपको सीरियस बात बताता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबलीग के सिलसिले में आए हैं। वो एक दीनी स्कॉलर है। आई एम श्योर कि वो जो इंटरफेथ हार्मनी पे या इंटरफेथ पे उनकी बहुत रिसर्च है, उनकी बहुत स्टडी है। लेकिन जब मैं उनको अपने लोकल स्कॉलर से कंपेयर करता हूँ, चाहे उसमें डॉक्टर इसरार अहमद हों, चाहे उसमें मौलाना मौदूदी हों, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद हों, मौलवी अब्दुल हक हों, ये सारे लोग और जो इनकी राइटिंग्स हैं, जब मैं उनको कंपेयर करता हूँ उनसे, तो ये कुछ भी नहीं है। It doesn't stand close to any of the greats that we've seen and we've witnessed in Pakistan. खवातीन के बारे में वो बदतमीजी कर रहे हैं। खवातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी इनको लाने की यार? हु इज ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको?
मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के स्कॉट ले रहे हो, और पीआईए ने अगर तुमसे कुछ 10 20 50 हज़ार ले ली है, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना पीआईए भी कहती है इन्होंने हमारे साथ सफ़र ही नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहे हैं। इंडिया में तो आप हैं वांटेड। हम पहले समझते थे कि शायद इंडियंस जो हैं वो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो टारगेट कर रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं। उन्होंने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए, उन्होंने आपके ऊपर हेट स्पीच के लगाए, उन्होंने आपके ऊपर इंसाइटिंग वायलेंस के लगाए कि बांग्लादेश में जब 29 डेथ्स हो गई थी, बंगाल में एक्चुअली, तो उन्होंने डायरेक्ट ब्लेम किया कि आपकी टीचिंग्स थी या आपकी स्टेटमेंट्स थी। हमने कहा कि नहीं, ये गोदी मीडिया जो ये कर रहा है और ये बात प्रमोट कर रहा है। बट फिर आप मलेशिया चले गए, और अब आपकी इतला के लिए आप मलेशिया में भी आप तबलीग नहीं कर सकते हैं, मलेशिया में भी आप ये मैसेजिंग नहीं कर सकते हैं और इस तरह की प्रीचिंग नहीं कर सकते जो आप इस वक्त पाकिस्तान में खड़े होकर कर रहे हैं। आप खड़े होकर एक्सप्लेन करें कि वाई मलेशिया इज़ बेटर देन सऊदी अरेबिया, वाई इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान। एक्चुअली आप उन दोनों कंट्रीज़ को ये बता रहे हैं कि देखो यार, तुम मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दो, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तुम्हारा, कितना अच्छा। इट डजंट वर्क दैट वे। आप यू डू नॉट यूज वन पर्सन टू अपलिफ्ट अनदर पर्सन। आपने इंडिया की तारीफ करनी है, आप जरूर करें, हमारे दोस्त हैं, 100 दफ़ा इंडिया की तारीफ करेंगे। कई चीज़ों में हम खुद भी कर देते हैं कि यार इंडिया इस काम में हमसे बहुत बेहतर है, इस काम में बहुत आगे है, और कई इंडियंस भी हमारी कर देते हैं कि यार पाकिस्तान का फलां बॉलर बहुत अच्छा है, फलां बैट्समैन बड़ा अच्छा है। नोबडी इज बिगेटेड इनफ नॉट टू प्रेज टैलेंट, रियल टैलेंट और समथिंग दैट इज रियली गुड एंड ऑन मेरिट। लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते एक दूसरे। मैं इंडिया की बुराई इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी टीआरपी बढ़ जाए, मैं मलेशिया की तारीफ कंपेयर टू सऊदी अरेबिया इसलिए नहीं करूँगा कि जनाब वो मुझे देखेंगे और मेरे वहाँ से यूट्यूब में डॉलर्स आएंगे। नो, आई डू नॉट पिच वन अगेंस्ट दी अदर। फिर मौसूफ गए, वो ज़ुमरत खान की एक एनजीओ है, एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे उन्होंने स्पीच करनी थी, इनामात देने थे। अब 2 ऑर्फन बच्चियाँ आई ऊपर, तो ही इमीडिएटली गॉट डाउन एंड ही डिड नॉट गिव देम द अवार्ड। क्यों नहीं अवार्ड दिया? पहले पता चला कि जी वो नामहरम बच्चियां हैं, मेरा हाथ उनको लग जाता। क्यों लग जाता आपका हाथ उनको? आपका हाथ काबू में होना चाहिए।